सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग फुसफुसाते तो हैं लेकिन खुलकर समझते नहीं। हाथ फैलाने वाली मृत्यु। क्या यह केवल लोक कथा है या बाइबल में इसका कोई आत्मिक अर्थ है? आज हम सच्चाई को वचन के प्रकाश में जानेंगे। हाथ फैलाने वाली मृत्यु, इसका अर्थ क्या है? हाथ फैलाने वाली मृत्यु आमतौर पर उस मृत्यु को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अंतिम समय में हाथ फैलाए हुए होता है, जैसे कुछ पकड़ना चाहता हो या किसी को पुकार रहा हो। लोग इसे डर से जोड़ते हैं, लेकिन बाइबल हमें डर नहीं, अर्थ सिखाती है। इब्रानियों अध्याय 9 के 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इस वचन का मतलब है बाइबल मृत्यु को आत्मिक स्थिति से जोड़ती है, शारीरिक मुद्रा से नहीं। सवाल यह नहीं है कि मरते समय हाथ कैसे थे, सवाल यह है कि जीते समय दिल किसके हाथ में था। बाइबल में हाथ फैलाना अक्सर दो अर्थों में आता है। पहला, सहायता की पुकार। भजन संहिता अध्याय 143 के 6 में लिखा है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। इस वचन का मतलब है हाथ फैलाना मतलब जरूरत, निर्भरता या पुकार। बहुत से लोग जीवन भर परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनकी आत्मा सच्चाई पहचान लेती है। दूसरा है देर से किया गया पश्चाताप। नीति वचन अध्याय 1 का 24 से 28 तक पढ़ेंगे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। इस वचन का मतलब है यह उन लोगों की तस्वीर है जो जीवन भर परमेश्वर को टालते हैं रहे और अंत में देर से पुकारते हैं। अंतिम क्षण की पुकार हमेशा अवसर नहीं होती, क्योंकि आज का समय ही अनुग्रह का समय है। बाइबल चेतावनी देती है, आज निर्णय लो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 के 2 में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रशंसा के समय में ने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हाथ फैलाने वाली मृत्यु से अधिक खतरनाक है बिना पश्चाताप के जीवन। परमेश्वर नहीं चाहता कि डर में मरे, वह चाहता है कि मनुष्य शांति से जिए। यीशु ने भी क्रूस पर अपने हाथ फैलाए। लूका अध्याय 23 के 46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह डर की मुद्रा नहीं थी, यह समर्पण और भरोसे की मुद्रा थी। अंतर यही है, एक हाथ डर में फैलता है, दूसरा हाथ भरोसे में सौंपा जाता है। मृत्यु का डर मुद्रा से नहीं, परमेश्वर से दूर जीवन से आता है। आज प्रश्न यह नहीं कि मरते समय हमारे हाथ कैसे होंगे, प्रश्न यह है, जीते समय हमारा हृदय किसके हाथ में है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें डर में नहीं,
विश्वास में जीना सिखा। हमें आज ही तेरी ओर लौटने की समझ दे, ताकि हमारा अंत घबराहट में नहीं, शांति में हो। हम अपनी आत्मा आज ही तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।